तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच वहां पर पहुंच गया जहां पर पहुंचने की उम्मीद ना होती अगर इंग्लैंड केएल राहुल का कैच ना छोड़ते, और अगर इंडिया थोड़ी सी फील्डिंग बेहतर कर लेता और बाकी बॉलर अगर बुमराह का साथ दे देते तो शायद आज कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। लेकिन अभी की कंडीशंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या चल रहा है मैच के अंदर, और तफसील से मैच के बारे में पूरी की पूरी सारी बातें करते हैं। तो मैच की सूरत हाल ये है कि जी, इंग्लैंड नीड 350 रन इन वन डे इन 90 ओवर्स। अच्छा, अगर विकेट की बात करें तो इट इज वेरी पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी पॉसिबल। 90 रन, 350, 90 ओवर्स में 350 रन बहुत बन सकते हैं। कंडीशंस है ऐसी। अब थोड़ी सी अगर बात करें तो यार देखो, कुछ लोग करुण नायर पे थोड़ा सा नाराज है, मैं बाद में इस पे भी बात कर लूंगा। लेकिन करुण नायर, मैं जडेजा से थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स की तवक्को कर रहा था। 40 गेंदों पे उसने 25 रन बनाया, मैं 40 गेंदों पे उसे को 50 को रन की तवक्को कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो बिल्कुल लोअर ऑर्डर था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं डब्बा साबित हुआ। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुमराह। हाँ, अगर बुमराह थोड़े से रन बना देता तो यार वो तो जिसे कहते हैं ना, वो तो बिरयानी की तरह होते हैं। ठीक है, वो तो बिरयानी में जब एक्स्ट्रा बोटी डलती है ना, वो उसकी तरह होते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया के पास चांस है ये रोकने का। बुमराह पे बहुत डिपेंड करेगा। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी पहले, तो मैंने उस पे ये कहा था कि यार इंडिया के पास सिर्फ एक बॉलर है जो कंडीशंस का मोहताज नहीं है। ठीक है, और अगर बाकी बॉलर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो फील्डिंग जिसे कहती है, पता नहीं उनके हाथों के ऊपर तेल लगा के आए हैं या क्या, हाथों के अंदर सुराख हुए हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ हुआ है। कैच कैच हाथ में आता ही नहीं है, कैच हाथ से निकल रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ऋषभ की इनिंग्स यार रिस्की ही होती है। ऋषभ की इनिंग्स पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ऋषभ की इनिंग्स रिस्की ही होती है। यशस्वी आउट हो गया। यशस्वी तो एज यूजुअल आउट हुआ है। उसको उसने भी ऐसे ही आउट किया था। क्या नाम है यार उस इंसान का। स्टार्क ने जब उसको आउट किया था ना पहले टेस्ट में, जब उसने 100 बनाई थी, और 100 बनाने के बाद जब वो आया था, नहीं, सेकंड टेस्ट की पहली इनिंग्स में यशस्वी को उसने ऐसे ही आउट किया था। तो यशस्वी को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो जब गेंद को हिट करता है तो गेंद नीचे नहीं आती, डायरेक्ट फील्डर के हाथ में आती जाती है। तो उसको थोड़ा जब फ्लिक करता है यशस्वी को इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब राहुल की पहली इनिंग्स हुई थी तो मैंने राहुल की पहली इनिंग्स पे कहा था, जब वो पहली इनिंग्स में आउट हुआ था, तो मैंने तब वहां पे भी कहा था कि राहुल को 100 बनानी चाहिए थी वहां पे, जब वो 47 पे आउट हुआ था। लेकिन राहुल के बारे में ना एक चीज थी पहली इनिंग्स में, ही गॉट कैरिड अवे, को चौके वौके आ रहे थे एंड ही गॉट कैरिड अवे कि यार मैं फिर से इसको छेड़ देता। तो उसको छेड़ने के लिए गया, गेंद को साइड पे थी और वो आउट हो गया, एज लगी और वो आउट हो गया। अच्छा, साय सुदर्शन के बारे में अब क्या बात करें। देखो यार, इट्स अर्ली इन द करियर। मुझे लगता है ही हैज पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और आज लगा अच्छा, वो ही लुक्ड गुड। मैं उस पे ये नहीं कहूंगा कि वो काफी बुरा लगा। लेकिन कुछ टी20 के यार एक्सटिंक्ट्स होते हैं, कुछ टी20 के एक्सटिंक्ट्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर भी आते हैं और लगता है कि वो चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेरे शुभमन गिल पे। हाय 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 हाय, शब्बो 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 ने 8 रन बनाए 16 गेंदों पे। वो पहली इनिंग्स में वो कह रहा था कि मैंने जो करना था टेस्ट मैच में मैंने पहली इनिंग्स में कर दिया, तुम लोग फंसे हुए थे, मैं टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में मैंने कर दिया, अब नहीं मैंने करना, अब तुम लोग करो, मेरा काम भाई हो गया, अब तुम लोग करो। उसके बाद पंत और केएल राहुल आए। केएल राहुल का ऑल्दो कैच छूटा था, एक कैच छूटा था और एक दो स्लिपों के बीच में से गया था, तो केएल राहुल गॉट लकी। और ऋषभ पंत तो भाई वैसी लकी है। वो पता नहीं उस टेस्ट मैच में ना उसके हाथ पे गेम आ गई है। टेस्ट मैच पे ना वो जिस तरह की इनिंग्स के क्रिकेट खेलता है उसको टेस्ट मैच सूट करता है। लेकिन मैं ऋषभ पंत की इनिंग्स पे भी उन्होंने स्लिप निकाल दी थी। मुझे समझ नहीं आती कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और आप स्लिप नहीं रख रहे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और आप बिल्कुल ही स्लिप नहीं रख रहे। इवन इवन ऋषभ पंत जो है वो है, लेकिन आपको स्लिप तो रखनी चाहिए ना यार। स्लिप के बगैर मुझे बात समझ में नहीं आती। बट स्लिप यार होनी चाहिए थी, स्लिप तो होनी चाहिए थी, बट अपना ही फायदा स्लिप नहीं है तो। लेकिन स्लिप मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि स्लिप जो है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं यार, मतलब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और आपने स्लिप नहीं रखी हुई तो नहीं नहीं। आई थिंक वहां पे
बेन स्टोक्स थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना टेक्निकल गलती करके, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन अगर उसका दिन है तो आप जहां मर्जी फील्ड रख लो, वो कहीं से भी गेंद निकाल के मार देगा, कहीं से भी गेंद निकाल के मार देगा। ठीक है, आप कहीं पे भी बॉल करा लो, वो कहीं से भी गेंद निकाल के मार देगा। आप टेस्ट क्रिकेट में आपके पास, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आपने फील्ड निकाल ली है, आपने स्लिप निकाल ली है, तो ऐसा होता नहीं है। अगर वहां पर बेन स्टोक्स स्लिप रखता और केएल राहुल वाला कैच वहां हो जाता तो ये मैच सिमट जाता यार, ये मैच खत्म था, ये मैच खत्म था। ये पांचवें दिन के दूसरे सेशन में बहुत मुश्किल तक पांचवें दिन के दूसरे सेशन में मैच जाता। आई डोंट नो व्हाट इज करुण नायर अप टू। यहाँ पे भी कैच एंड बोल्ड हो गया वो, ठीक है। जब आप खेल रहे होते हो ना इस तरह की सिचुएशन में, तो यार आपको समझ नहीं लगती आप करें क्या। जब आप इस तरह की सिचुएशन में खेल रहे होते हैं ना, जहां पर आपको पता नहीं कि यार मैंने मारना है या रोकना है, राइट, ऐसी सिचुएशन ही होती है ना जहां पे आप सोचते हो यार अब मुझे अब अटैक करना चाहिए, अब रोक दे, क्योंकि मैच ऐसी सिचुएशन में था कि कभी भी डिक्लेयरिंग हो सकती थी एंड ऑल दैट, तो वहां पर आप ऐसा एरर कर जाते हो। बट यार एक टेस्ट मैच है, करुण नायर को ये पूरी इनिंग्स मिलनी चाहिए, ये करुण नायर को पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना यहाँ पर करुण नायर को पूरा का पूरा एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, करुण नायर को पूरा का पूरा गो मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ हाउ ही परफॉर्म्स, ताकि उसके दिमाग में फिर मलाल ना हो गया यार, उसको वो फीलिंग ना हो कि यार मुझे एक टेस्ट खिला के उन्होंने साइड पे कर दिया। हालांकि आई डू थिंक कि जैसा वो बैट्समैन है उसको थोड़ा सा ऊपर खेलना चाहिए पंत की जगह, बट अब मुश्किल लग रहा है कि वो पंत की जगह खेले, बिकॉज पंत इज अमंग रन्स। मैं चाहता था कि वो शुभमन के बाद आए करुण और फिर पंत आए, लेकिन आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने सोच लिया है कि हमने पंत को ही नंबर 5 पर खिलाना है और नंबर 3 पर साई ही बैटिंग करेगा, नंबर 4 पर शुभमन गिल बैटिंग करेगा। यशस्वी को आज रन्स बनाने चाहिए थे, बट यशस्वी वाजंट अमंग रन्स। तो आइए अब बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग्स के बारे में। इंडियन इंग्लिश बैटिंग इज टू गुड, ठीक है। इंग्लिश बैटिंग, मैंने जब लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तो मैं उन वीडियोस में कह चुका हूं वाज़े लफ्जों में कि इंडिया की बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है। इंडिया की बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है। हाँ, बाकी रन बाकी विकेट्स नहीं ले रहे, वो अलग बात है, बाकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह जस्सी भाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तो जस्सी भाई के भरोसे आते हैं। एक तरफ जस्सी लगा रहता है, दूसरी तरफ एक तरफ जस्सी है, दूसरी तरफ सब खस्सी है, ठीक है। तो यही चल रहा है, एक तरफ जस्सी, दूसरी तरफ बाकी सब खस्सी। तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर वो कुछ करते हैं तो फील्डिंग साथ नहीं देती है, ठीक है। तो भाई बॉलिंग में अगर बात करूं ना, जब इंडिया की फील्डिंग होती है तो जिसे कहते हैं ना, अकेला बुमराह सिर्फ बॉलिंग कर रहा है और 2-3 फील्डर थोड़े से दिमाग खोल के खड़े हैं, बाकी सब हाथ में से कैच छोड़ रहे हैं, ठीक है। यशस्वी को फील्डिंग पे यार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यशस्वी ने पिछले तब भी कैच छोड़े थे, यशस्वी ने ऑस्ट्रेलिया में भी यशस्वी ने कैच छोड़े थे, तो यशस्वी को थोड़ा सा अपनी ना फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो ना यशस्वी प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि देखो, जब आप रन्स बना रहे होते हो तब कोई आप पे इतनी उंगली नहीं उठाता। जब आपके रन्स नहीं आ रहे होते और जब आप फील्डिंग में ऐसे ब्लंडर मारते हो, तब लोग कहते हैं क्या कर रहा है, तब आप जिसे कहते हैं ना हेडलाइंस में आ जाते हो और खसी हेडलाइंस में आते हो, ठीक है। तब आपकी हेडलाइंस लगती हैं और वो हेडलाइंस ऐसी होती हैं कि यू डोंट वांट टू लिसन दोज हेडलाइंस, यू डोंट वांट टू रीड दोज हेडलाइंस, ठीक है। तो ऐसी हेडलाइंस होती हैं। तो मैं यशस्वी को एडमायर करता हूं और मैं उसके टैलेंट को अप्रिशिएट और उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूं। बट अगर वो इस तरह के कैच छोड़ेगा तो यार तो फिर वो लायबिलिटी बन जाएगा टीम के ऊपर, फिर उसको निकाल देंगे। सेम ऐसे होता है पाकिस्तान के बैट्समैन नासिर जमशेद के साथ। जब तक वो इंडिया के अगेंस्ट रन्स मार रहा था, वेरी गुड रन्स मार दिए, कमाल कर दिए, रन्स भी रन्स है, ठीक है। जैसे ही वो पिटना शुरू हुआ, जैसे ही वो गया, जैसे उसके रन्स जैसे उसने रन्स नहीं आ रहे थे, 12 में उसके रन्स आए, 2012 की वर्ल्ड कप में उसके रन्स थे। जब उसके रन्स आना बंद हो गए, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसके रन्स थे, तो जैसे उसके रन्स आना बंद हो गए हैं, लोगों ने कहा भाई ये क्या आदमी है। और वो कैच फील्डिंग उसकी थी नहीं, क्योंकि उसकी, अब मैं बॉडी शेम नहीं करना चाहता, बस उसकी फिटनेस उस तरह की नहीं थी। तो ये कहानी है। अच्छा, अब आज क्या चांसेस है, इन पे बात कर लेते हैं। यार उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है और उनकी बैटिंग लाइनअप तगड़ी है, नो डाउट। सो आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर वो आज चेज कर जाते हैं। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर वो आज इस टारगेट को चेज कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी 6 ओवर खेला है और 21 रन उन्होंने बना लिए हैं। 6 ओवरों में 21 रन उन्होंने बना लिए हैं, तो दे आर बैटिंग गुड, अच्छा खेल रहे हैं वो। तो
आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर आज इंग्लैंड ये चेस कर जाता, क्योंकि उनकी बैटिंग यार बड़ी तगड़ी है। रूट है, ब्रूक है, पोप है, बेन स्टोक पिछले मैच में फ्लॉप था, क्रॉली पिछले मैच में फ्लॉप था, रूट पिछले मैच में फ्लॉप था। तो उनके जो मेन बैट्समैन थे, जो उनके मतलब, और डकेट ने भी 100 नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो उनकी जो क्रीम थी काफी हद तक वो फ्लॉप थी। हैरी ब्रूक की 100 मिस हो गई, तो हैरी ब्रूक कैन आल्सो स्कोर रन्स। तो यार आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पर आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड अगर कल अगर जीत जाता, अगर आज बनेगा वो, तो अगर आज इंग्लैंड जीत जाता, आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। ऑल्दो आई वॉन्ट इंडिया टू विन, आई थिंक इंडिया के पास चांसेस हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप बड़े बुमराह पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज अगर ऐसे ही करना है कि अगर बुमराह ने पिछले मैच में कितनी बॉलिंग की थी, पिछले मैच में बुमराह ने डाले थे पिछली इनिंग्स में 24 से 25 ओवर बुमराह ने पिछली इनिंग्स में डाले थे। तो इफ यू वांट कि बुमराह आज अभी 6 वो ऑलरेडी 3 ओवर शायद बुमराह भी डाल चुका है, देख लेता हूँ, 3 ओवर बुमराह डाल चुका है कल, मतलब कल 6 ओवर हुए उसमें से 3 बुमराह ने डाले हैं, 6 ओवरों में से 3 बुमराह ने डाले हैं। तो अगर आज 90 ओवर हैं, तो आप 90 ओवरों में 30 डलवाओगे बुमराह से, 20 डलवाओगे फिर बुमराह से एक ओवर में, एक दिन में। पता नहीं यार, आई डोंट वांट हिम टू बोल दिस मच, ठीक है। वो पूरे टेस्ट मैच में, वो अभी तक पूरे टेस्ट मैच में 28 ओवर तो वो कर चुका है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, 90 ओवर हैं, अब इनमें से क्या बुमराह 20 करेगा आज? क्या बुमराह 20 ओवर करेगा आज? तो ये अब देखना पड़ेगा। बाकी सिराज और प्रसिद्ध ने लास्ट मैच में भी आउट किए थे, पर उन्होंने एंड पे जाके आउट किए थे। तो आज मुझे बुमराह की टेंशन है, मुझे बाकियों की टेंशन नहीं है, क्योंकि एक तरफ जस्सी भाई, बाकी तरफ सब खसी भाई, तो ये सीन है। देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। चले यार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।